आज है 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, उत्तरी इलाकों में शीतलहर की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम फिर से करवट ले रहा है। तापमान लगातार गिर रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा और बस्तर तक ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ठंड और बढ़ेगी। नए श्रम संहिताओं में परिवार की परिभाषा बढ़ी। पीएफईएसआईसी में शामिल होंगे दादा दादी। नए श्रम कानूनों में परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब इसमें सास ससुर और दादा दादी भी शामिल हैं। इस बदलाव से पीएफ और ईएसआईसी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ा गया है। कर्मचारी अब अपने इन आश्रितों के लिए भी पेंशन, बीमा और अन्य सुरक्षा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये संशोधन कर्मचारियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करता है। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी। आईआईएम में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी स्पीकर निवास में रात्रि विश्राम करेंगे और शनिवार से 2 दिनों तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस के 6 प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेंगे। धान खरीदी से पहले राहत, खसरा लिंक न होने पर समितियों में होगा अपडेट। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब एग्री स्टेट पोर्टल खसरा नंबर लिंक न होने की स्थिति में किसान सीधे सहकारी समितियों में दस्तावेज अपडेट करा सकेंगे। इससे पोर्टल संबंधी तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। समितियों में स्टाफ आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर पोर्टल में तुरंत सुधार दर्ज करेगा। एमएसपी पर मक्का खरीदी को लेकर नारायणपुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। नारायणपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर मक्का खरीदी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रूपजी सलाम के नेतृत्व में सैकड़ों किसान बाइक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसान मेन रोड पर ही नारेबाजी करने लगे। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से एमएमसी जोन का नक्सली हथियार बंद संघर्ष विराम। छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एमएमसी जोन ने 1 जनवरी से हथियार बंद संघर्ष विराम की घोषणा की। नक्सली संगठन में 2 गुट होने और टीम टूटने के कारण एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक पत्र जारी किया। उन्होंने सरकार से समर्पण प्रक्रिया के दौरान उचित व्यवस्था और पुनर्वास की अपील की। इस बार नक्सली सप्ताह न मनाने की भी घोषणा की गई है। नए श्रम संहिताओं के विरोध में श्रमिकों का प्रदर्शन, श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध एक बार फिर से तेज हो गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के बैनर तले श्रमिकों ने रायपुर में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई संहिताओं में 12 घंटे काम का प्रावधान मजदूरों के साथ शोषण है। उन्होंने पुरानी श्रम सुरक्षा बहाल करने और लंबी कार्य अवधि को समाप्त करने की मांग की। कोंडागांव में छात्रों के प्रदर्शन पर जज का संज्ञान, प्रशासन से रिपोर्ट तलब। कोंडागांव में आत्मानंद स्कूल के छात्रों के द्वारा भवन निर्माण के विरोध में किए जा रहे सड़क प्रदर्शन का बड़ा असर हुआ। लगातार 3 दिनों से बच्चे पढ़ाई छोड़कर विरोध कर रहे थे। मीडिया में मामला सामने आने के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने तत्काल कार्यवाही के आदेश जारी करते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ में 1284 लेक्चरर और प्रधान पाठक बने। प्रिंसिपल विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदस्थापना का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संवर्ग में 1284 अधिकारियों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने 30 अप्रैल को 1478 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों के प्रमोशन की घोषणा की थी, लेकिन न्यायालयीन अवरोध के कारण आदेश लागू नहीं हो पाए थे। गृह मंत्री शाह ने सम्मानित किए देश के 3 श्रेष्ठ थाने, गाजीपुर रहा शीर्ष।
रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा एजेंसीज के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के गाजीपुर थाने को प्रथम स्थान प्रदान करते हुए उसकी उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे, जबकि 2 सत्रों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। रायपुर की आनंद विहार सोसाइटी का पंजीयन रद्द, 360 सोसाइटीज को नोटिस। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की रहवासी सोसाइटीज की गलत अधिनियम के तहत पंजीयन कराने और नियमों के विपरीत कॉलोनी शुल्क व रखरखाव मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। पंजीयक फर्स और संस्थाओं ने आनंद विहार रेजिडेंट्स विकास सोसाइटी का पंजीयन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में इसी तरह की गलत श्रेणी में पंजीकृत 360 रहवासी सोसाइटीज को नोटिस जारी कर जांच के दायरे में लाया गया। छत्तीसगढ़ पवेलियन को 44वें IITF 2025 में स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल। छत्तीसगढ़ में 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राज्य के पवेलियन को उत्कृष्ट थीमेटिक प्रस्तुति और डिस्प्ले के लिए प्रतिष्ठित स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदान किया गया। नवा रायपुर के होटल्स में वीवीआईपी ठहरेंगे, शादियों पर कोई असर नहीं। छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए नवा रायपुर के प्रमुख होटल्स में वीवीआईपी अतिथि ठहरेंगे। इन होटल्स की बुकिंग 1 महीने पहले ही पूरी कर ली गई। अलग अलग राज्यों के डीजीपी और जांच व प्रवर्तन एजेंसीज के अधिकारी इन होटल्स में ठहरेंगे। हालांकि होटल में पहले से तय शादियों और समारोहों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग पर सियासी घमासान, मूणत पोस्टर विवाद गरमाया। रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया। भाजपा विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिक पोते जाने और उसके बाद दर्ज एफआईआर ने विवाद को और भड़का दिया। एफआईआर का विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरस्वती नगर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई। बलौदाबाजार जिला अस्पताल की लैब देश की दूसरी NQAS सर्टिफाइड लैब बनी। बलौदाबाजार जिला अस्पताल ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल की हमर लैब को भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है, जिससे ये देश की दूसरी NQAS सर्टिफाइड लैब बन गई। इस उपलब्धि से सरकारी अस्पतालों को लेकर लोगों की पारंपरिक धारणाएं बदल रही हैं। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन पर सीमांकन शुरू, बस्तर से रायपुर दूरी होगी कम। बस्तर के आदिवासी इलाकों को रायपुर से जोड़ने वाली 140 किलोमीटर लंबी जगदलपुर रावघाट रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने बस्तर की तरफ से सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया। पल्ली, कुड़कानार, करकापाल और बालेगा जैसे क्षेत्रों में काम की शुरुआत होने के साथ ही परियोजना में गति आ गई है। दोनों और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन रद्द, बस्तर यात्री प्रभावित। पूर्वी तटीय रेलवे के वॉल्टियर डिवीजन में कोटा-वलासा किरंदुल सेक्शन का आधुनिकीकरण कार्य किया जाएगा। इस कारण बस्तर आने वाली कई यात्री ट्रेन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि दिसंबर 2025 के पहले 2 सप्ताह में 2 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। ये बदलाव मुख्य रूप से पैसेंजर, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन को प्रभावित करेगा। विलायनगर स्टेशन का नया डिस्प्ले बोर्ड विवादों में, नेहरू का जिक्र न होने पर विरोध। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकृत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन अब विवादों में घिर गया है। स्टेशन परिसर में लगाए गए ऐतिहासिक जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड पर कई अहम तारीखों का उल्लेख है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भिलाई यात्रा का जिक्र नहीं किया गया। पार्टी ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताया। विवाद बढ़ने के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। झीरम हमले के मास्टरमाइंड चैतू समेत 10 नक्सलियों ने किया जगदलपुर में सरेंडर। जगदलपुर में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू सहित 10 नक्सलियों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सरकार और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और पुनर्वास नीति का ये सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बढ़ते दबाव और शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा के चलते नक्सलियों ने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा, विवाहित बेटी की परवरिश और शादी की जिम्मेदारी पिता की।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित बेटी की शिक्षा, पालन पोषण और शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी से पिता पीछे नहीं हट सकता। अदालत ने टिप्पणी की है कि कन्यादान हिंदू पिता की नैतिक जिम्मेदारी है। ये निर्णय उस मामले में आया जिसमें एक शिक्षक पिता ने अपनी 25 वर्षीय अविवाहित बेटी को भरण पोषण देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की जोरदार टक्कर, कई घायल। छत्तीसगढ़ के पामगढ़ मुलबुला थाना क्षेत्र के पास आज सुबह बिलासपुर शिवरी नारायण मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस और कार की आमने सामने टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने और सड़क को साफ करने में जुट गई। छत्तीसगढ़ में नशे पर सख्त कार्रवाई, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब। छत्तीसगढ़ में नशे और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा अभियान चलाया। पिछले 6 महीनों में 13 अंतर्राज्यीय गिरोहों की पहचान हुई और 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स और अन्य प्रवर्तन एजेंसीज के साथ मिलकर ये अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब प्रदेश में ठोस और सतत कार्रवाई के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की टिकेश्वरी साहू देश की पहली नेशनल महिला म्यूथाई कोच बनी। छत्तीसगढ़ की बेटी टिकेश्वरी साहू ने खेल जगत में प्रदेश को बड़ा सम्मान दिलाया। पूरे भारत से उनका चयन म्यूथाई खेल की एकमात्र नेशनल महिला कोच के रूप में हुआ। इस उपलब्धि ने राज्य के खिलाड़ियों और विशेषकर बेटियों के लिए नई प्रेरणा पैदा की। टिकेश्वरी साहू की मेहनत, समर्पण, लगन ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। उनके चयन को खेल जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% बढ़ी। पीएम मोदी ने रिफॉर्म्स को श्रेय दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 5.6% से कहीं अधिक है। इस रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश में किए गए आर्थिक सुधारों और रिफॉर्म्स का नतीजा बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बढ़ती क्षमता और निवेश, उत्पादन व उपभोग में सुधार का संकेत है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नवा रायपुर के मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, विभागीय सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, आयुक्त संतोष देवांगन, अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी सुधारों को तेजी से लागू करने और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।